अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दराज की हंटिंग, कि आप दराज के लिए प्रोडक्ट को कैसे हंट कर सकते हैं और बेसिक क्या क्या स्टेप्स होते हैं और इसमें कितनी कंडीशंस होती हैं कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाइक वो लोग जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है ऑलरेडी, लाइक कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनको प्रोडक्ट का ऑलरेडी पता होता है लेकिन वो उस प्रोडक्ट के ऊपर एनालिसिस करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता, वो रैंडमली कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं और उसके बारे में हंटिंग करते हैं। हम फर्स्टली जाते हैं दराज के ऊपर। दराज हम ठीक है, दराज के हम मेन डैशबोर्ड पे जाते हैं सबसे पहले। दराज के मेन डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम लोग वहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह चेक करते हैं। लाइक उनका चेक करने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह आपसे इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। आप लोग जब भी किसी प्रोडक्ट को लाइक 3 वे में हम लोग हंट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट का। 3 प्रोग्राम में हंट कैसे कर रहे होते हैं। फर्स्टली तो हमारे पास होता है कि आप लोग एक रैंडम सर्च करते हो प्रोडक्ट्स को, लाइक बाय कीवर्ड, यानी कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि जी ये प्रोडक्ट बड़ी काबिल कबूल है, बड़ी कारआमद है, जो आप लोग लाइक एड्स वगैरह के थ्रू देख रहे होते हैं या आप लोग दूसरी किसी भी प्रोग्राम के मुताबिक देख रहे होते हैं, लाइक आप सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे होते हैं या आपने लोगों को देख रहे होते हैं कि लोगों को उस चीज़ की बड़ी ज़्यादा अवेयरनेस है और लोग बड़ी उसके बारे में वर्थ रखते हैं, लाइक उसके बारे में जानकारी रखते हैं। इस तरह की प्रोडक्ट आप लोग देखते हैं और ढूंढते हैं और आप लोग का भी खुद दिल करता है कि हम भी इस प्रोडक्ट को सेल करें, लेकिन उसके लिए फर्स्टली सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप उसके लिए एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए मैं कुछ आपको लोगों को टिप्स दूंगा, लाइक टिप्स दूंगा और ट्रिक्स बताऊंगा जिनमें आप लोग फाइंड करके अपने प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं और रैंक करके आप लोग भी अर्निंग कर सकते हैं, लाइक दराज के ऊपर, वो भी पाकिस्तान में बैठ के। मैं आप लोगों को अकाउंट क्रिएशन के बारे में भी बताऊंगा और आप लोगों को क्या कहते हैं ऑर्डर शिप कैसे करते हैं वो भी सारे आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊंगा। हम यहाँ पे एक होता है तरीका कि आप बेसिक चीज़ आप लोग बिल फर्ज कह लें कि हमें प्रोडक्ट की कोई आइडिया नहीं है तो हम कैसे प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। आप लोग यहाँ पे 3 डॉट लिखेंगे, 3 डॉट लिख कर आप इसको सर्च कर देंगे, आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाएगी जो लोग बहुत ही ज़्यादा सर्च कर रहे होंगे। ये लाइक सॉरी, लोग सर्च नहीं कर रहे होंगे, मीन आप लोगों के पास वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो के रेंड प्रोडक्ट होंगी, जो बगैर किसी कीवर्ड के आप लोगों को सिर्फ एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं देंगे, वो डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट आ जाएंगे। लाइक ये आप लोगों के सामने देखें, जो कि तकरीबन 2,85,000 ये तकरीबन 28 लाख में के फिगर में आ जाती है। तो आप लोगों के सामने ये ओवरऑल प्रोडक्ट आ जाते हैं। इनमें से आप किसी भी प्रोडक्ट्स को, आप लोगों को कोई प्रोडक्ट पसंद आती है, आप लोग उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो। ठीक है, लाइक मैं कहता हूँ जी मुझे क्या प्रोडक्ट कौन सी पसंद आती है, मैं वैसे सिर्फ जस्ट आप लोगों के लिए रैंक करने के लिए, आप लोगों को हंट करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मुझे ये वाले एयरपोर्ट पसंद आए हैं। ठीक है, एयरपोर्ट 60WS। मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद इसका मैंने मेन कीवर्ड को पिक करना है, लाइक मेन कीवर्ड कौन सा होगा। वो आप लोगों ने इसके अंदर से देखना है कि आप लोगों के लिहाज से मेन कीवर्ड कौन सा हो सकता है। आप लोगों ने वो मेन कीवर्ड को कॉपी करना है। लाइक मैं कहता हूँ इसमें से जी आप लोगों का मेन कीवर्ड कौन सा हो सकता है, ये है जी ये कह लें कि मैं इसमें से कहता हूँ जी एयर प्रो 6TWS, यानी कि यही वाला हो सकता है, TWS वायरलेस हेडफोन। मैं कहता हूँ कि जी हम इसको उठाते हैं, ये TWS को, ठीक है, और इसको हम कॉपी करके इसको हम दराज के डैशबोर्ड में पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमारे सामने अगर आप लोगों के सामने
मेन कीवर्ड के थ्रू सेम प्रोडक्ट आ रही हैं तो आपका वो कीवर्ड जो है वो एग्जैक्ट कीवर्ड है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स इसमें सेम एज नहीं आ रही हैं उसके थ्रू, लाइक ये देखें जैसे ये डिफरेंट आ रही है, ये डिफरेंट आ रही है। इनका क्या लिंक है, ये भी है TWS ब्रांड के, एक ब्रांड होगा TWS जो वो उसके रिलेटेड आप लोगों को हंट करके दे रहे हैं। बेसिक पर्पस ये होना चाहिए कि आप लोगों ने कीवर्ड एक ऐसा पिक करना है जो जिसके थ्रू आपकी ओवरऑल प्रोडक्ट तकरीबन वही आए। ठीक है, मैं अब इनमें से सबसे पहले एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक नहीं मैं 6 प्रोडक्ट्स को ओपन करूंगा। 6 प्रोडक्ट बेसिक मेरा जो सा कंसेप्ट है कि मैं 6 प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट पेज की फर्स्ट ओपन कर ली और फिर मैंने 8th ओपन कर ली है। ठीक है, और मैंने फिर क्या कहते हैं 8th ओपन करके मैंने फिर 9th कर लिया है। ठीक है, और 9th करने के बाद मैंने फिर 9th कर लिया, फिर मैंने ये इसकी 16 कर लिया। ठीक है, मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक शीट क्रिएट की हुई है। शीट में आप लोगों को लिए को आसानी होगी कि आप लोग कैसे सबमिट करेंगे इसमें। मैंने अभी फिलहाल 4 प्रोडक्ट्स ओपन किए हैं। ठीक है, फर्स्ट 8, उसके बाद ये 9th और 16। ठीक है, मैं आप लोगों को 4 प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे उसके बेसिक जो सा होना चाहिए। आपके 7-8 आप लोगों ने 9-10 तकरीबन ब्रांड्स ओपन करने हैं, उनकी प्रोडक्ट देखनी है, प्रोडक्ट देख के उनका एनालिसिस करना है। एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ, एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये प्रोडक्ट देख ली है, आप लोगों के सामने इसकी क्या क्या चीजें आ रही हैं, आप लोगों के सामने एक इसका मेन कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, जिसको हम एज ए टाइटल कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रेटिंग्स आ रही हैं, रेटिंग्स के बाद हमारे पास ये आंसर क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि बेसिक एक जिसको हम FAQ कह सकते हैं। ठीक है, कुछ बायर्स के कुछ सेलर्स के साथ क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, लाइक जिनको जो ऑलरेडी आंसरेबल होते हैं, जो कि ऑलरेडी आंसर दिए हुए होते हैं सेलर ने कस्टमर के लिए। कस्टमर का क्वेश्चन होता है, शायद वो कुछ ऐसा क्वेश्चन करना चाह रहा हो लेकिन वो इस आंसर में जाकर देखेगा तो वो उस चीज का आंसर की वर्थ रखता होगा। लाइक इसमें से ये है कि इसने अपना ब्रांड का नेम दिया हुआ है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह दी है उसने, आगे डिस्काउंट वगैरह। बेसिक मैं आप लोगों को हंटिंग बता रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने बाकी चीजों में नहीं जाना। ये मेन टाइटल हो गया, मेन टाइटल में से आप लोगों ने ये देख लिया। ठीक है, अब हमने इसका देखने के लिए हमारे पास स्टॉक कितना अवेलेबल है इसका। लाइक सबसे पहला काम जो हमारा होगा कि इसका स्टॉक कैसे देखते हैं हम। कुछ लोगों का आइडिया ये होता है कि वो ऐड टू कार्ट करते हैं या उसकी यहाँ से क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्वांटिटी तो 3 आ रही है, कुछ लोगों ने फिक्स की होती है, कुछ लोगों ने फिक्स नहीं की होती। लाइक वो 100 प्लस में भी जा रही होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने 3 फिक्स की होती है ताकि हमारे कंपटीटर ना देख सकें। लेकिन इसके लिए भी एक मेरे पास टिप है आप लोगों के लिए, लाइक एक ट्रिक है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने कंट्रोल यू के ऊपर क्लिक करना है। कंट्रोल यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इसकी कोडिंग प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, कोडिंग प्रोसेस आने के बाद आप लोगों ने टॉप पे कॉर्नर पे क्लिक करना है। कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ज्यादातर फाइंड का। ठीक है, ये फाइंड का ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहा है, ये फाइंड का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप लोगों ने लिखना स्टॉक। जब आप लोग स्टॉक लिखोगे तो आपने ये तकरीबन 4 से 5 ऑप्शन तक डाउन जाना है। 1 2 3 4 और ये 5 करने के बाद आप लोगों के सामने ये देख रहे होंगे कि ये स्टॉक लिस्ट आ रही है और ये स्टॉक आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ये 1574 जो है ये हमें स्टॉक बता रहे हैं। लाइक आप लोगों ने इस चीज को कॉपी कर लेना है, यानी कि इसका स्टॉक आप लोगों को आइडिया हो गया है ना। अब मैं बेसिक जाता हूँ अपनी शीट के ऊपर, जो मैंने एक शीट बनाई हुई है दराज की, यानी कि दराज हंटिंग की एक शीट बनाई हुई है। अब मैं उस शीट के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, और मैंने एक बेसिक सा कह लें कि रूल फॉलो करता हूँ, मैं उसके मुताबिक हंटिंग कर रहा होता हूँ प्रोडक्ट की। ठीक है, मैंने सबसे पहले फर्स्ट इन्वेंट्री लिखा हुआ है, इस वाले जो पोर्शन को है आप छोड़ दें, मैं ये आपको इसके बाद बताता हूँ। ठीक है,
अब आपने 7 डे तक हंट करना है। 7 डे तक हंट करने का मतलब ये होगा कि आपने ये डे 1 की, डे 2 की, डे 3 की, डे 4 की और ऐसे ही डे 7 तक आपने हंटिंग करनी है। यानी कि एक प्रोडक्ट जो मैं फर्स्ट चेक कर रहा हूँ मैंने उसका लिंक आगे डाल दिया है, यानी कि मैंने ऐसे इसका लिंक जिसका मैं चेक कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट के लिंक को मैंने ऐसे उठा के कॉपी करके इसके टॉप आगे जो है इसके ऑप्शन में पुट कर दिए यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक, ताकि आप लोगों को पता लगे कि मैंने स्टॉक इसका चेक किया था। आप लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया आगे। पेस्ट करने के बाद ठीक है, आप लोगों ने जो स्टॉक देखा था वो इसमें इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में आपने सबसे पहले देखना है कि जितना था उसका 1572 था मे बी, ठीक है। आपने 1572 इसमें स्टॉक लिख देना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1572। ऐसे ही आपने सेकंड डे का भी करना है, यानी कि आप बिलफर्ज मेरी वीडियो का टाइम आपने फौरन बाद आपने जाके हंटिंग स्टार्ट की है, आप उसके ठीक 24 आवर्स के बाद आप लोग उसकी ऐसे स्टॉक चेक करते हो डेली 1 2 3 5 6 7 तक आपने लोगों ने चेक किया है, ठीक है। एक दिन आपकी 1572 आ जाता है, दूसरे दिन आपका कह लें कि 1400 समथिंग आ जाता है, फिर आपका 1200 समथिंग आ जाता है, फिर आपका 900 समथिंग आ जाता है। ऐसे ये मजीद डाउन होता चला जाता है, ठीक है। सो मैं इसको कंट्रोल जी करके मैं फिलहाल आप लोगों को वही वर्क बताता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने तकरीबन ये था 481, सॉरी ये 481 था। सो 481 के बाद 370 था, ठीक है। 370 नहीं, ये था 376 क्योंकि ठीक है, ये 376 था। फिर 300 एक दिन चेक किया हमने 376 आ गया, दूसरे दिन हमने चेक किया 370 आ गया, तीसरे दिन हमने चेक किया स्टॉक हमारा 230 आ गया। यानी कि देखे ना आप प्रोडक्ट ये एक लिंक की, फर्स्ट लिंक की हमारी प्रोडक्ट डाउन होती जा रही है, यानी कि स्टॉक डाउन होता जा रहा है। देखे ना आप, स्टॉक डाउन होता जा रहा है। स्टॉक डाउन कैसे हो रहा है, 376 था, 370 था, 230 हो गया, मिनिमम आता जा रहा है, यानी कि डिक्रीज होता जा रहा है। स्टॉक हमारे पास टोटल था 370। आप लोगों ने ये स्टॉक डेली बेस का उसका देखते रहना है। फर्स्ट प्रोडक्ट का देख लिया, सेम प्रोडक्ट, आगे सेकंड प्रोडक्ट का ऐसे ही आप लोगों ने ये सेकंड प्रोडक्ट ओपन किए, ये वाली सेकंड मैंने जो ओपन की थी, ऐसे ही आप लोगों ने इसका कंट्रोल यू करके इसका स्टॉक चेक करना है, ठीक है। स्टॉक चेक करने के बाद आप लोगों ने इसमें स्टॉक 2 में लिख दिया है, ऐसे ही मजीद ये डाउन होता जाएगा। ऐसे ही बेसिक आपने तकरीबन कह लें कि आपने 10 ओपन कर लेने हैं, 10 के ओपन किए, 10 ब्रांड्स के। और ऐसे ही बाद में आप लोगों ने देखा है कि इसका इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। आप लोग देखते हो 370 6 माइनस 370 करते हैं तो 6 हमारे पास आता है। फिर हम आगे चेक करते हैं 370 था, फिर हमने माइनस किया है 230, यानी कि थर्ड डे का चेक किया 230 आ गया तो 140 आ गया। सो आप लोग ऐसे देखते हो कि ये डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि स्टॉक हमारे पास हमारे डेली के कितने प्रोडक्ट निकल रही है, 6 निकली है, फिर 140 निकली है, फिर 20 निकली है, फिर 43 निकली है, फिर यानी कि ऐसे ही स्टॉक आपका मजीद डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। ये आपने ऐसे ही 10 का वो कर लेना है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने ये इस चीज के ऊपर आप आ जाए। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला तो पहलू जो है समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड उसकी बात करते हैं पोर्शन की। अब इसमें प्रोडक्ट है कि आप प्रोडक्ट का नेम लिख देते हो, प्रोडक्ट XYZ जो भी है आप उसका प्रोडक्ट का नेम लिख देते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने रैंक चेक करना है कि कौन से रैंक के ऊपर प्रोडक्ट है, यानी कि जिस दिन आपने स्टॉक चेक करना है, जिस दिन आपने हंटिंग स्टार्ट करनी है उसका आप लोगों ने स्टॉक चेक करना है कि सॉरी स्टॉक कह रहा हूँ, आप लोगों ने रैंक चेक करना है कि आप कौन सी वर्क से इसकी प्रोडक्ट का लिंक उठा रहे हैं। मतलब देखें मैंने फर्स्ट कहाँ से उठाई, पहली प्रोडक्ट फर्स्ट से उठाई, ठीक है। फर्स्ट से उठाई है मैंने, फर्स्ट लिंक उठाया, फिर मैंने 8th लिंक उठाया, फिर मैंने 9th। यानी कि आप लोग इसके अंदर लिखते हो कि आप लोगों ने प्रोडक्ट का कहाँ से उठाया, थर्ड से उठाया, मैं कहता हूँ कि मैंने फर्स्ट से उठाया। अगले दिन आप प्रोडक्ट को हंट कर रहे होते हो, अगले दिन आप देख रहे होते हो वही प्रोडक्ट दूसरे लिंक दूसरे उस पे आ रही है, वही प्रोडक्ट अगले दिन आप देखते हो पहले पे आ रही है।
ऐसे ये वो शफलिंग हो रही होती है, ठीक है। फिर आपने उसी प्रोडक्ट की एज लिमिट चेक करनी होती है,